कुश अम्बेडकर हमारे साथ मौजूद हैं, अम्बेडकराइट हैं यहाँ स्टूडियो में। कुश, ये जब हुआ उसके बाद लगातार इसको लेकर हर तरफ से विरोध का स्वर उठा, सबने इसकी निंदा की कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन तब जब टिप्पणी की गई थी, क्योंकि अदालत में तमाम तरह के मामले आते हैं और उस पर टिप्पणी होती है, और अदालत में जाहिर सी बात है आप अगर कोई पक्ष लेते हैं तो एक पक्ष विरोध में होगा, एक पक्ष में होगा, यानी किसी ना किसी का तो विरोध होगा ही। जिसका भी विरोध होगा, अगर यही तरीका इख्तियार किया जाने लगा तो फिर तो अदालत में कैसे कोई टिप्पणी की जाएगी। हो सकता है उसका विरोध हो, जाहिर सी बात है कोई एक पक्ष होगा जो उसके विरोध में खड़ा रहेगा, लेकिन वो क्या ये तरीका इख्तियार करेगा? नहीं, एक तो मैं आपकी बात से इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं जो आपने कहा कि हर जगह विरोध हो रहा है। आज भी आप सोशल मीडिया उठा के देख लीजिए, बहुत लोग इस चीज के पक्ष में भी इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज जिस व्यक्ति ने ये अपराध किया है वो एक सेलिब्रिटी की तरह बैठ के सोफे पे टांग रख के इंटरव्यू दे रहा है, जैसे उसने पता नहीं कितना बड़ा महान काम किया है। और अभी संगीत रागी जी बोल रहे थे, इनकी जो आइडियोलॉजी है और सत्ता का जो मिश्रण है, इसने एक ऐसी नस्ल तैयार कर दी है जो इस देश के लिए किसी भस्मासुर से कम नहीं है। आप ये देखिए, रायबरेली में एक दलित व्यक्ति को पीट पीट के मार दिया जाता है और क्या कहा जाता है कि हम तो बाबा वाले हैं। इन्हीं लफंगों को जिन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर बैठकर इस तरीके की हरकतें करने की बाकायदा प्लानिंग की, वीडियो अपलोड किए, इन्हीं लोगों के ऊपर जब कर्नाटक में मुकदमा दर्ज कराया गया था तो ये संगीत रागी जी हैं, इन्हीं के लोग सत्ता पक्ष ने उनको बचाने का काम किया था। तो यदि हमने ये नहीं कभी भी नहीं कहा कि आलोचना से परे कोई होता, आलोचना करना और किसी के ऊपर हमले करने की साजिश रचना, इसमें बहुत फर्क है। और आप ये देखिए कि अभी संगीत रागी जी खुद बता रहे थे कि पहले नूपुर शर्मा का इन्होंने उदाहरण दिया कि उनके ऊपर टिप्पणी की गई जज ने, क्या उनके ऊपर जूता उछाड़ा गया क्या? राम मंदिर के समय पे उन पे भी बहुत टिप्पणियां हुई, कांग्रेस के शासन के समय में राम सेतु आंदोलन में उस वक्त भी बहुत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणियां हुई, लेकिन क्या हिम्मत हुई किसी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर जूता उछालने की? इन पे क्यों हुई? क्योंकि ये उस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं जिसको टारगेट करना बिल्कुल आसान है। एक अम्बेडकरवादी, एक दलित होना, इन लोगों के जो सीना है ना, उस पे सांप की तरह। प्रोफेसर संगीत रागी इस पर जवाब देना चाहते हैं, मैं उनका जवाब लूंगी क्योंकि आपने उनका जिक्र किया। जी जी, संगीत रागी जी, कुश अम्बेडकर कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं। सुमेरा, दुर्भाग्य यही है कि जो अम्बेडकरवादी हैं वो इतने निचले स्तर पर आकर के उतर आते हैं टिप्पणी करने में। ये आप अपनी मानसिकता छोड़ दीजिए कि कौन ऊपरले स्तर पे, कौन निचले स्तर पे। आप ज्यादा ऊपरले स्तर पे हैं। कौन सा स्तर है आपका? ज्यादा उच्च स्तर के आदमी। जवाब सुन लेते हैं, आपने अपनी बात कह दी। ये निचले स्तर का मतलब क्या है? आपने अपनी बात कह दी, उनका जवाब सुन लेते हैं। को अपनी जगह रखिए है ना आपकी, ये एक दिन देश को नेपाल और बांग्लादेश के रास्ते पे लेकर जाएगी। मैं आपको बता रहा हूँ, दोनों एक साथ बदलनी पड़ेगी आपको। दोनों एक साथ नहीं बोल सकते। आप जातिवाद मान लेते हैं, यही वो मानसिकता है ये उस तरह की चर्चा नहीं है जिसमें आप लगातार बोलते हैं। आप अपनी बात रखिए, आपने आरोप लगाया, जवाब सुनते हैं ना। सार्थक चर्चा तभी होगी ना जब सुनेंगे हम। संगीत रागी वो कह रहे हैं, बात किया हूं, वो ऊंच नीच वाली बातें मत करें यहां बैठ के। ठीक है, संगीत रागी वो मानसिकता की बात कह रहे हैं और वो सत्ता के संरक्षण की बात कर रहे हैं कि क्या इस तरह की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिल रहा है? देखिए, वो व्यक्ति, ये दलित और नॉन दलित की बात किसने लाई? उस व्यक्ति ने, जो आज चीफ जस्टिस हैं, वो दलित होने के कारण नहीं है। अच्छा, आज से पहले कितने चीफ जस्टिस है? वो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे और जस्टिस से एलिवेट होकर के चीफ जस्टिस बने हैं। वो दलित होने के कारण वहां पर नहीं है। लेकिन ये चीजें आप लोगों को सोचनी पड़ेगी ना कि एक व्यक्ति चीफ जस्टिस बन गया है। देखिए, लगातार आप बोल रहे हैं, आप जवाब तो सुन लेना। आपने कल सवाल उठाया तो जवाब भी सुनना। ऐसी बातें बोल रहे हैं जो हमें सुनने की क्षमता रखनी चाहिए। मानसिकता हमें सुनने की क्षमता रखनी चाहिए। जी, हमें तो क्षमता है, तभी तो झेल रहे हैं ये। प्लीज सुनिए, फिर आप जवाब दीजिएगा, बाकी लोगों को भी बोलने का मौका देंगे। जब आपने एक सवाल रखा, आपने गंभीर मुद्दा उठाया, तो उस पर जवाब भी सुन लेते हैं। आपने सीधे संगीत रागी को ही उस कटघरे में खड़ा किया तो जवाब दे रहे हैं। जी संगीत रागी, देखिए, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने अपनी मेरिट के आधार पर वहां पर बने हैं। दलित होने के कारण उनको वहां पर नहीं है। वो सुप्रीम कोर्ट के जज थे और सुप्रीम कोर्ट के जज होने के कारण रोटेशन, ये जो उनकी वरीयता थी, वरीयता के कारण वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। अब उसमें उन्होंने टिप्पणी की थी भगवान विष्णु के खिलाफ, जो उन्होंने टिप्पणी की थी वो वाकई बहुत गलत था और पूरे देश के हिंदू समाज ने उसकी भर्त्सना भी की थी।
ये भी बात सही है कि आप उस पर सीजीआई ने खुद स्पष्टीकरण भी दिया था, लेकिन भर्त्सना आप सिर्फ हिंदू धर्म प्रोफेसर संगीत रागी, उस पर सीजीआई ने खुद स्पष्टीकरण भी दिया। कुरान पर आप नहीं बोलेंगे प्रोफेसर संगीत रागी, जब विवाद हुआ तो खुद सीजीआई ने स्पष्टीकरण भी दिया ना, उन्होंने बताया कि उनकी बात को किस तरह से गलत समझा गया, उनका उद्देश्य वो नहीं था। मैंने इसीलिए कहा कि जो कुछ किया उस वकील ने वो कतई स्वीकार्य नहीं है, लेकिन इसमें दलित नॉन दलित की बात ले आना उतना ही घटिया है, क्योंकि ये जो आपकी सोच है ना, जो आपने बीच में लेकिन लेकर आए, दलित हैं, इसी लेकिन की वजह से इस देश का, लेकिन ये सवाल तो है कि आप क्या सीमित कर दे रहे हैं यहाँ तक पहचान को। वो सीजीआई देश के सब सम्मानीय हैं और पूरा देश उसी तरह से सम्मान करता है, और इसी वजह से, और आपने में मरे उसे हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये अपनी कुंठा में मरे उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये कुंठित हैं और हर बात को ये दलित नॉन दलित लेकर के आ जाएंगे। लेकिन प्रोफेसर संगीत रागी, सवाल प्रोफेसर संगीत रागी, लेकिन सवाल ये है ना कि समाज में अगर ये हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है और उसके लिए कौन जिम्मेदार है?